गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स में 11th क्लास में बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। वो टॉपिक है सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स, ये सेंट्रीपेटल फोर्स सबको जानना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जो 11th क्लास में स्टूडेंट पढ़ते हैं वही भर केवल जाने, है ना। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है और उसकी ज़रूरत क्यों होती है, ज़रूरत होती है तो कौन पूरा करता है, उसका इफ़ेक्ट क्या होता है ना। तो आज का टॉपिक है सेंट्रीपेटल फोर्स। उसको जानने के लिए आप स्टार्ट से लास्ट तक बने रहेंगे तभी समझ पाएंगे। चैनल में जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि ऐसे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता भी रहेगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है सुनिए, समझिए। सेंट्रीपेटल फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन के लिए ज़रूरी होता है। सेंट्रीपेटल फोर्स इज द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। विदाउट सेंट्रीपेटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। यानी सेंट्रीपेटल फोर्स के बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि सेंट्रीपेटल फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के सर्कुलर मोशन के लिए कंपलसरी होता है, रिक्वायर्ड होता है, ठीक है ना। सेंट्रीपेटल फोर्स के बिना कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर ही नहीं सकती। अभी हम आपको कुछ एग्जाम्पल से बताएंगे, है ना। और सेंट्रीपेटल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ होगी और सेंट्रीपेटल फोर्स की डायरेक्शन जो है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के टुवर्ड होगी। और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जानना है तो इसको आप प्लेलिस्ट में इसके पीछे वाले वीडियो देख सकते हैं, 11th क्लास प्लेलिस्ट में सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो क्या कहा हमने, सेंट्रीपेटल फोर्स इज द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एंड इट्स सेंट्रीपेटल फोर्स की डायरेक्शन की बात करें तो दिस फोर्स act always toward the center of circular path, या ये कह सकते हैं इस डायरेक्शन along the direction of centripetal acceleration, ठीक है ना। दिस फोर्स इज always directed toward the center of circular path। अब तो इसको अभी हम लिखने से पहले कुछ बातों को बताते हैं। हमने ये कहा कि सेंट्रीपेटल फोर्स के बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है, एक रस्सी से एक स्टोन पत्थर को किसी ऑब्जेक्ट को एक साइड से टाइट कर लीजिए, बांध करके ऐसे घुमाते हैं, है ना, सर्कुलर मोशन में, समझिए, है ना। रस्सी उस्सी तो समझ सकते हैं, है ना। एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग को से हमें किसी ऑब्जेक्ट को एक एंड पर हम क्या करते हैं, टाइट कर लेते हैं, दूसरी साइड से उसको पकड़ कर घुमाते हैं। जब घुमाते हैं तो वो सर्कुलर मोशन करती है वो ऑब्जेक्ट या पत्थर जो भी लिए हैं। लेकिन यदि वो रस्सी मान लीजिए अचानक बीच से टूट जाए तो क्या वो ऑब्जेक्ट ऐसे घूमता ही रहेगा? नहीं घूमेगा। क्यों नहीं घूमेगा? क्योंकि जब आप घुमा रहे थे तो उस पत्थर यानी उस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के टेंशन से सेंट्रीपेटल फोर्स मिल रहा था तो वो चारों तरफ घूम रहा था। लेकिन जैसे ही रस्सी कट जाती है तो टेंशन ख़त्म, यानी सेंट्रीपेटल फोर्स ख़त्म। और जब सेंट्रीपेटल फोर्स ख़त्म हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगी। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स मिलना आवश्यक है। यदि सेंट्रीपेटल फोर्स मिलना बंद हो जाए तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन नहीं करेगी, ठीक है ना। कोई भी सर्कुलर मोशन होता है तो उसको कहीं ना कहीं से सेंट्रीपेटल फोर्स मिलता है। जैसे मान लीजिए
अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है? तो अर्थ और सन के बीच में जो सन अर्थ को ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जब प्रोवाइड होता है तब वो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। किसी न्यूक्लियस में, किसी एटम पे न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। यह हमने कहा कि ये सन है, सन इसके अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है, ये क्या है? अर्थ। तो इसके इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये क्या होता है ना? जैसे मान लीजिए एक एटम में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण लगता है ना? ये बता दें, जब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो इनको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? तो न्यूक्लियस के द्वारा इस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोवाइड करता है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स, तभी ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। सन के अराउंड अर्थ जब ये घूमता है तो इसको कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। एक रस्सी में पत्थर को बांधकर जब घुमाते हैं तो वो क्या होता है? एक रस्सी से बांध लिए एक पत्थर को ऐसे घुमा रहे हैं, है ना? तो इसका टेंशन से, जो रस्सी के खिंचाव से वो क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। ठीक है ना? अब और भी आपको बता दें, जैसे आपको बता दें एक बाल्टी में पानी भर करके और उसको इस प्रकार आप घुमाएंगे तो बाल्टी के उल्टा हो जाने पर भी पानी नहीं गिरता है। इसका भी वजह यही है, जब आप घुमाते हैं तो घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो वो फोर्स पानी और बाल्टी दोनों मिलकर, पानी का वेट और बाल्टी का वेट मिल करके सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो बाल्टी उल्टा हो जाने पर भी पानी नहीं गिरता है। लेकिन यदि स्पीड कम कर देंगे, स्पीड कम कर देंगे तो कम सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, पानी ज़्यादा रहेगा तो गिरने लगेगा। ठीक है ना? ऐसे ही आपको बता दें, यदि जैसे इसमें कहा हमने कि एक पत्थर को बांध कर घुमा रहे हैं, रस्सी कट जाएगी तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना बंद हो जाएगा, है ना? धीरे धीरे घुमाएंगे तो कम सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा तेज़ी से घुमाएंगे ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? तो ऐसे ही हमने पानी वाला जो बाल्टी का बताया एग्जाम्पल दिया है कि पानी सहित बाल्टी का भार और पानी मिला के सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो बाल्टी उल्टा हो जाने पर भी पानी नहीं गिरता है ना? ऐसे वो मौत कुआं में जो गाड़ी उड़ी चलाने वाले लोग इसमें ऐसे चलाते हैं, तो जब उल्टा हो जाते हैं तब भी नहीं गिरते हैं। बाइक चलाने वाले इस वर्टिकल सर्किल में चला लेते हैं, तो जब उल्टा हो जाते हैं तब भी आदमी यहाँ पर होने पर भी नहीं गिरता है। उसकी वजह क्या है कि आदमी का जो वेट होता है वो सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में बिजी रहता है, तो गिरता नहीं है। ठीक है ना? तो ऑल ओवर आपके अब समझ में आ गया होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन के लिए ज़रूरी होता है। और इन एब्सेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, उसका डेरिवेशन भी बताएंगे। लिख रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स is the force. Centripetal force is that force which is required
Centripetal force is that force which is required for circular motion of any object. Centripetal force is that force which is required for circular motion of any object. This force is always directed toward this force is always directed toward the center of circular path. इस फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ होती है। इन द absence of centripetal force, circular motion is not possible। यानी सेंट्रीपेटल फोर्स के बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। और ये हमने बता ही दिया कि सन के अराउंड अर्थ जब रिवॉल्व करता है तो अर्थ को सेंट्रीपेटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलता है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो उनको सेंट्रीपेटल फोर्स न्यूक्लियस के ड्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलता है। ठीक है ना। ये रहा। मास इंटू सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आए लिखे हैं। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन यानी Fc इक्वल टू m इंटू AC। ठीक। सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। Let a body of mass m is moving on a circular path of radius r with velocity v, then centripetal acceleration AC इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। ये कहाँ से होता है, यदि आपको इसको जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इस डेरिवेशन को आप देख सकते हैं। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन AC इक्वल टू ये होता है। ठीक। Therefore, from equation first, Fc इक्वल टू
एम भी स्क्वायर अपान आर। ये है सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला। बट ये बता दें ए सी इक्वल टू ओमेगा भी होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये फार्मूला होता है, ए सी इक्वल टू ओमेगा भी होता है। देयरफॉर एफ सी इक्वल टू, यदि हम ए वाली वैल्यू यहाँ रख दें तो एम ओमेगा भी, ये भी हो सकता है। अगेन ए सी इक्वल टू एक फार्मूला और होता है ओमेगा स्क्वायर आर, ये भी फार्मूला होता है। देयरफॉर एफ सी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। यानी आपको ये बता दें कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला भी स्क्वायर अपान आर होता है, तो उसको रख देंगे तो ये फार्मूला आएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला ओमेगा भी होता है, तो ये रख देंगे, उसमें आ जाएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला ये भी होता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपने ये देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला हुआ वो एम वी स्क्वायर अपान आर इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू एम ओमेगा भी। ये सब के सब सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फार्मूला बन गए, ठीक है ना। ये यम ओमेगा स्क्वायर आर, यम ओमेगा भी, ये सब सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूला हैं। बट यहाँ पर आपको बता दें ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है, तो इसको कहीं पर रख दें, मान लीजिए हैं, यहाँ पर रख देते हैं मान लो इसको, तो क्या हो जाएगा एफ सी इक्वल टू एम और 2 पाई न्यू भी। ये यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख देंगे तो कुछ न कुछ आ जाएगा, यहाँ रखेंगे तो भी देख सकते हो क्या आएगा, ठीक है ना। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हो गया। अब हमने ये बता दिया कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अब तो जैसे और कुछ एग्जाम्पल में है, जैसे होता क्या है, जैसे साइकिल में मड गार्ड लगाया जाता है। साइकिल में जो मड गार्ड लगाया जाता है वो क्यों लगाया जाता है, जब साइकिल की जो व्हील होती है वो कीचड़ या डस्ट या मड से होकर जाती है, तो उसमें क्या होता है कि जो उसमें डस्ट और मड के पार्टिकल होंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स के एब्सेंस में वो सर्कुलर मोशन नहीं कर पाते, और जब सर्कुलर मोशन नहीं कर पाते तो वो इधर उधर दूर जाएंगे, है ना। सर्कुलर मोशन ना करके उससे दूर भागेंगे, तो आसपास में जो भी कोई होगा उसके ऊपर वो कीचड़ पड़ सकता है ना। तो जैसे यहाँ से ये पहिया है ना, कोई ये पार्टिकल यहाँ पर है तो ये इधर भागेगा, ये यहाँ भागेगा, ये यहाँ भागेगा, ये यहाँ भागेगा, ठीक है ना। यदि सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलता है तो कोई यदि मान ली डस्ट पार्टिकल यहाँ है तो इधर जाएगा, यहाँ है तो ये, तो इधर किसी के ऊपर ना पड़े इसलिए यहाँ पर क्या लगा होता है, ये मड गार्ड लगा होता है, ताकि ये इसी ऐसे लौट कर यहाँ पर दूर न जाने पाए, है ना। यानी जब साइकिल की पहिया कीचड़ या धूल वाले पाथ से जाती है तो उसमें जो धूल के कण या कीचड़ के पार्टिकल इसमें चिपक जाते यहाँ रहेंगे, वो क्या होंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स के एब्सेंस में दूर जाएंगे, इधर भागेंगे, है ना। तो उधर जब भागेंगे तो ये किसी के ऊपर पड़ सकते हैं,
तो इसलिए क्या किया जाता है कि इसमें मड गार्ड लगा होता है ताकि ये इसको यहीं पर रोक दे, ठीक है ना। तो ये भी उसी पर बेस्ड है, सेंट्रीपेटल फोर्स पर ही बेस्ड है। तो आप लोगों ने ये पढ़ लिया कि सेंट्रीपेटल फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन के लिए ज़रूरी होता है। यदि सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं मिल रहा है तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। सेंट्रीपेटल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है ऑलवेज टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ होती है, या ये कह सकते हैं कि सेंट्रीपेटल फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की होती है, एक्सेलरेशन की वही सेंटर की तरफ होती है ना ये। और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या होता है इसको जानने के लिए हम वहाँ पर अब आपके उसमें लिंक नहीं भेज रहे हैं, इसमें ये बताए दे रहे हैं कि आप प्लेलिस्ट में जा कर के आप इसके पीछे लेक्चर देख सकते हो। सीधी सी बात है, प्लेलिस्ट में जाओगे 11th क्लास प्लेलिस्ट इंग्लिश मीडियम, तो आपको सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन ही मिल जाएगा, जो कि ये होता है कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फार्मूला आप पा कहाँ से गए, यहाँ हमने तो डायरेक्ट लिख दिया, तो हम उसका डेरिवेशन इसके पीछे लेक्चर में बताया है डिटेल में, तो उसको आप देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये भी बता दें, आप अपने मित्रों को ये बता सकते हैं, दोस्तों को बता सकते हैं, रिश्तेदारों को, कि इसमें प्लेलिस्ट में आप 11th क्लास 12th क्लास हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब कुछ है। बोर्ड में एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो सब कुछ बताया जाता है। क्वार्टरली एग्ज़ाम, प्री बोर्ड एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, उसके अकॉर्डिंग है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है उसका भी उसकी तैयारी के हिसाब से वो बताए जाते हैं। जो इसमें टेस्ट होता है हमारे इस ऑफलाइन कोचिंग में जो टेस्ट होता है, टेस्ट पेपर का सलूशन भी उसमें आपको मिल जाएगा। थैंक यू।